हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सबसे पहले कढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से गरम करेंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। और सरसों तेल में जब गरम हो जाए तो हम इसमें परवल डाल देंगे। हमारे यहाँ गांव पे इसे परोरा कहते हैं और यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे उसको परवल कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमको इसको मीडियम फ्लेम पे ही बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। पूरा कुक कर लेंगे, हल्का सा बस 10% बाकी रहना चाहिए इसको कुक करने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा क्या है ना मुरझाया जैसा हो जाता है। तब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि इसमें स्वाद जो है ना सादा सादा है। अगर आप नमक नहीं डालेंगे ना तो पूरी सब्ज़ी बन जाएगी, लेकिन ये जो परवल जब आप खाएंगे तो सादा लगेगा क्योंकि ये पूरा कुक हो चुका है यहाँ पे। तो हम नमक के साथ भी थोड़ी देर पकाने के बाद देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो देखिए पूरा तेल को निकालते हुए, क्योंकि तेल को हमें ज़रूरत नहीं है तो हम तेल थोड़ा थोड़ा ऐसे निकाल लेंगे। और उसके बाद हम फिर सेम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल करके गरम करेंगे। सरसों तेल ही यूज़ करेंगे और दूसरा कोई तेल नहीं। तो चलिए गरम हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। छोटे छोटे टुकड़े में हमने काट करके रखा हुआ है और इसको भी हमको फ्राई करना है। पहले तो हम इसको खोल के इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो चलिए जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, थोड़ा इसका पानी सूख गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना कि थोड़ी देर इसको नमक डाल करके पकाएंगे। इसको ढक के पकाना है ताकि ये पूरी तरीके से कुक हो जाए। इसको पूरा एकदम जैसे आलू मैश हो जाए उस तरीके से हम इसको कुक करेंगे। तो एकदम लो फ्लेम पे करके, नमक डालने के बाद लो फ्लेम करके हम इसको ढक देंगे और 2 मिनट इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि बाद में हमें सब्ज़ी बनाने में कोई टाइम नहीं लगे। ये आलू पूरी तरीके से कुक हो चुका है, देखिए हल्का हल्का लाल भी हो गया है। ये ना इस तरीके से आप कर देंगे ना तो सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, लेकिन ये अभी अच्छी तरीके से कुक नहीं हुआ है तो मैं इसको 2 मिनट के लिए और ढक दूँगी, लो फ्लेम ही रहेगा। तो देखिए अब जब मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा आलू जो है भुन चुका हुआ है, लाल लाल भी हो गया है और देखिए कट करने पे पूरा कट जा रहा है। तो यानी कि हमारा आलू पूरा हो चुका है। तो जितना भी एक्स्ट्रा तेल होगा हम उसको निकाल लेंगे और आलू को अलग कर लेंगे। और आलू को अलग करने के बाद हम सेम इसी कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे। तेल को हम बहुत अच्छी तरीके से गरम करेंगे, बहुत अच्छा गरम हो जाएगा तभी इसमें जो फ़ोरन डालेंगे ना अच्छे तरीके से चटकेगा। तो देखिए तेल गरम है हमारा, तो फ़ोरन डालते हैं इसमें बहुत अच्छा इससे कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने बहुत ही बारीक चॉप नहीं किया है, लंबा लंबा ही काटा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से कटिंग करने से ना प्याज जल्दी गल जाता है, तो छोटा छोटा नहीं काटा है, बस ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। और अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तेज़ पत्ता भी मुझे इसमें ऐड करना था, मैं पहले नहीं डाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि तेज़ गरम तेल रहता है तो उसमें जल सकता है, तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ। और देखिए प्याज हमारा हल्का भुन चुका हुआ है, तो थोड़ा सा और लाल करना है इसको। तो थोड़ी देर और इसको हम पकाएंगे। ये देखिए अब हमारा प्याज जो है ना एकदम सही स्टेज है। इससे ज़्यादा हम कुक करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है ना कड़वापन आ जाएगा। तो हम बस अब इतना ही पकाने के बाद हम सब प्याज को है ना किनारे कर लेंगे। इसके बाद हमें एक स्टेप करना है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डालेंगे। और मैं सबको किनारे करके तेल में इसको इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तेल में ऐसे फ्राई हो जाएगा ना तो टेस्ट उसका अच्छा आएगा, कच्चापन नहीं लगेगा। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका लहसुन भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा और प्याज भी भुन जाएगा। अगर आप लहसुन को पहले करके तब प्याज आप डालेंगे ना तो प्याज चिपकने लगेगा कढ़ाई में और अच्छी तरीके से भुन नहीं पाएगा, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो देखिए दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ता के डंठल को कट करके। इससे जो है ना आपकी सब्ज़ी का स्वाद दुगना हो जाता है। सच में आप ट्राई करके देखिएगा, आप अगर इसको डालते हैं तो सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए ये भी भुन गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े टमाटर कट करके। और टमाटर को डालने के बाद हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और नमक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे।
और इस तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम कर देंगे ताकि टमाटर जो है ना हमारा गल जाए। तो टमाटर अभी थोड़ा सा गला है, थोड़ा बाकी है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे और लाल मिर्चा डालेंगे और बेसिक मसाला जो धनिया और जीरा का पाउडर होता है उसको ऐड कर देंगे। और जो भी आपके पास मसाले हों आप उसको ऐड कर दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी में थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि हमारा मसाला जले नहीं, अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा देर भून लूँगी और उसके बाद लो फ्लेम करके ढक के रख दूँगी। मसाले को ढक के कम आंच पे पकाएंगे और जब तक पक रहा है तब तक हम यहाँ कुछ सीक्रेट कर लेते हैं। तो देखिए आलू को मैंने फ्राई करके रखा था ना, पूरी तरह से कुक हो चुका है। तो थोड़ा सा आलू मैं यहाँ पे मैश कर लूँगी ताकि हमारी जो सब्ज़ी में ग्रेवी है बहुत अच्छा आए, ताकि हम इसे चावल से भी खाएं ना तो बहुत अच्छी तरीके से खा सकें। तो देखिए उतने देर में हमारा मसाला भी थोड़ा भुन गया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर खोल के अच्छी तरीके से पका लेंगे। तेल तो थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो रहा है किनारे से, और यानी कि हमारा मसाला पक चुका है। तो जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तो अब हम इसमें आलू मैश करके जो रखे थे वो ऐड कर देंगे। और इस आलू को भी हमें थोड़ी देर भुनना है, पकाना है अच्छी तरीके से मसाले के साथ। तो देखिए हमारे मसाले के साथ हम इसको थोड़ी देर भून लिए हैं। और जब भुन जाएगा ना तो देखिए मसाला है ना पूरी तरीके से कितना अच्छा तरीके से घूम रहा है, ऐसा कढ़ाई पूरा छोड़ दिया है क्योंकि मसाला हमारा पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करना है जिससे कि कुकिंग रुकेगा नहीं, हमारा चालू रहेगा प्रोसेस। तो गर्म पानी ऐड करने के बाद हम मसाला और आलू को थोड़ी देर कुक करेंगे और ढक के रख देंगे। तो देखिए थोड़ी देर कुक करने के बाद जो है ना चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है, यानी कि आलू भी हमारा इसमें अच्छी तरीके से मसाले के साथ भुन चुका है। तो जब हमारा अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो थोड़ी देर खोल के पकाएंगे और अब हम इसमें सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। ये आलू और परवल को हमने जो फ्राई करके रखा था ना, तो अब इन सब को भी मसाले के साथ अच्छी तरीके से कोट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आलू और परवल में नमक तो है लेकिन मसाले का जो स्वाद है इसमें आना चाहिए। इसके लिए हम इसको पूरा अच्छी तरीके से मिक्स करके लो फ्लेम पे ढक के 5-10 मिनट तक पकाएं, 5 मिनट तक पकाएंगे। और पकाएंगे तो इसमें पूरा स्वाद है ना आ जाएगा। तो देखिए ऐसी सूखी सब्जी भी आप बना सकते हैं, पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं और इतना होने के बाद है ना जब मसाला अच्छी तरीके से मिल जाएगा इसमें, तो हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें और थोड़ा गाढ़ी चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालें। तो देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। तो अभी जितना है ना इतना हमको खाने के लिए चाहिए। तो इतना हमको अगर ग्रेवी चाहिए तो हमें इसमें आधा गिलास और पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पानी के साथ कुक होगा। तो थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि कुक होने के बाद है ना थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा इसके लिए। तो इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम ढक देंगे खोलने के लिए। 5 मिनट तक इसको खौलने देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए हमारा सब्जी खौल रहा है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि सब कुछ हमारा पका हुआ है, परवल आलू सब अच्छी तरीके से, बस मसाले और पानी के साथ हमारा जो है ना सब्जी को थोड़ी देर बॉईल करना है 5 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और उसके बाद हमारा फाइनल धनिया पत्ता, हम धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। अगर है तो धनिया पत्ता डालिए और नहीं है तो कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून के इसमें मैश करके डाल दीजिए। तो अब हमारा सब्जी हो चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद हमारा सब्जी कितना अच्छा सेट हो गया है और गाढ़ा हो गया है जितना हमको चाहिए। तो अब हम चलिए सर्व करके दिखाते हैं कि हमारी सब्जी कैसी तैयार हुई है। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना। पहले के शादियों में स्पेशली ये परवल आलू की सब्ज़ी बनती थी, जो कि रिप्लेस हो गया, पनीर की सब्ज़ी आ गया है। आजकल शादियों में पनीर की सब्ज़ी ही बनती है, लेकिन पहले पुराने ज़माने की शादियों में ना यही आलू और परवल की सब्ज़ी बना करती थी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती थी। तो देखिए आप देख के ही समझ सकते हैं कि सब्ज़ी कितनी लाजवाब बनी है। तो आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।